स्वाद में सबसे बेहतर एक बार सेवा का अवसर जरूर दे। श्री नीलम रेस्टोरेंट, होटल नीलम के नीचे, कालाखेत, मंदसौर। फोन नंबर 7422450606। इंदौर में रेप के आरोप में गिरफ्तार शूटिंग कोच मोहसिन को लेकर अब कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मोहसिन पर एफआईआर कराने वाली एक पीड़ित ने कहा कि आरोपी मुझसे शादी करना चाहता था, वह जबरदस्ती मुझे मुस्लिम बनाना चाहता था, इसलिए उसने मेरे हाथ में बांधा कलावा तोड़कर फेंक दिया। पीड़िता ने यह भी बताया कि मोहसिन ने मुझे जबरदस्ती नॉनवेज भी खिलाया। वह कहता था कि तू जब मुस्लिम बन जाएंगी तो यह सब खाना पड़ेगा, इसलिए अभी से इसकी आदत डाल ले। पीड़ित ने बताया कि मैंने मोहसिन का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वह मुझे दूसरे नंबरों से फोन करने लगा। गुरुवार को जब मैंने मोहसिन के बारे में न्यूज पर पढ़ा तो मेरी भी एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत हो गई। इसके बाद पिता के साथ थाने पहुंची और मोहसिन पर रेप, धमकी, ब्लैकमेल और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कराया। मोहसिन की शूटिंग एकेडमी में नौकरी करने वाली एक पीड़िता ने दैनिक भास्कर को बताया कि मोहसिन बच्चों के साथ डबल मीनिंग बातें करता था। हम जय श्री राम बोलते थे तो मना करता था। राइफल पर बंधा कलावा भी खुलवा दिया था। कहता था आप जय श्री राम नहीं बोलेंगे, कलावा नहीं बांधेंगे, तिलक नहीं लगाएंगे। पीड़िता ने बताया कि टूर पर जाते तो गलत हरकत करता था। बाहर जाने पर लड़कियों के साथ रुकता था, उनके बाथरूम में झांकता था। कहता था कि दरवाज़ा खुला रख कर नहाया करो। लड़कियों से कहता था बीफ खाओगी तो ताकत रहेगी। पीड़िता ने बताया कि लड़कियों को नॉनवेज और बीफ खाने पर मजबूर करता था। कहता था कि ये खाओगे तो ताकत रहेगी। मेरे जाने से पहले वहाँ 2 और नाबालिग लड़कियाँ आती थी, एक और को मैं जानती हूँ, उसके साथ भी इसने ऐसी ही हरकत की थी। अब वो शिकायत करने आगे अब तक नहीं आई है। पीड़िता ने कहा मैं मई 2024 में जॉब के लिए गई थी मोहसिन के पास। वहाँ 2-3 दिन तक नीचे फ्लैट में किसी न किसी बहाने से मुझे बैठा कर रखता था। बेड टच करता था, अश्लील बातें करता था, जाति को लेकर नीचा दिखाता था, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। शूटिंग के लिए आने वाले बच्चों की नज़र में मेरी बेइज्जती करता था। एक बार कहा सुनी हुई तो मैंने 40 दिन बाद ही नौकरी छोड़ दी। मुझे 15,000 रुपये तनख्वाह देता था। वो छोटी बच्चियों को टारगेट करता था। मेरे सामने उसने 2-3 लड़कियों से हरकत की थी। वहाँ सभी हिंदू लड़कियाँ आती थी। मैं उम्र में बड़ी थी, इसलिए वह मुझ पर डोरे नहीं डाल पाया। आप पूछिए, वो बता देगी सब। मोहसिन पर घटनाक्रम पूरा क्या हुआ? आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ था ये बता दीजिए। मैंने मोहसिन के यहाँ पे जॉब ज्वाइन करी थी एज असिस्टेंट। तो मैं उसके यहाँ पे जाती थी। उसका जो एकेडमी थी उसकी रेंज 3rd फ्लोर पे थी और वो 2nd फ्लोर पे रहता था। तो मैं जब भी जॉब पे जाती थी तो किसी ना किसी बहाने मुझे नीचे बुलाता था उसके फ्लैट पे। मतलब आप मैडम अभी बच्चे आए हुए नहीं, ऊपर आप नीचे ही बैठिए मेरे साथ, ऐसी कुछ बातें करते हैं ये वो। तो एक दिन मैं जब गई थी उसने मुझे नीचे बुलाया तो उसने मुझसे पहले कुछ अश्लील बातें करी। उसके बाद मेरे को बेड टच करा। उसके बाद मैंने वहाँ से मतलब मैं घबरा के उठ गई और मैं ऊपर चली गई। फिर उसने मुझे नेक्स्ट डे फिर से बोला कि मैडम आप नीचे ही बैठिए, थोड़ी देर अभी बच्चे नहीं आए हैं। तो मैंने बोला सर मैं जॉब करने आती हूँ, मैं ऊपर रेंज में बैठूंगी, मैं आपके घर में नहीं बैठ सकती हूँ। फिर महीने भर तक उसने मुझसे यही ऐसी अश्लील बातें करना, मेरी जाति को लेके कुछ बोलना, बेड टच करना, उसने ये सब हरकतें करी। और वो मेरे सामने दूसरी लड़कियों के साथ भी ये सब करता था। फिर मैंने एक दिन उसको बोला, मतलब लड़कियों को मैंने बोला कि हम इसकी कंप्लेंट करते हैं, ये सबके साथ ये हरकतें करता है। तो वो उसने मतलब लड़कियों को मेरे खिलाफ भड़काना चालू कर दिया कि मैडम तो ऐसी है, तुम मैडम के चक्कर में मत पड़ो, ये वो। और फिर इसी के चलते मेरी मोहसिन से एक दिन बहस हुई और उसने मतलब मैंने बोला सर मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी, ये सब कर रहे हैं। तो उसने मुझे बोला कि आप मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, मेरी बहुत ऊपर तक पहुंचे ये वो। और इस बहस में फिर उसने मेरे को मतलब लड़कियों को भी मेरे खिलाफ कर दिया था और फिर उसने मुझे जॉब से निकाल दिया। सबसे पहले आपने हिम्मत दिखाई थी एफआईआर करने की? हाँ, पर मेरे साथ कोई लड़की एग्री नहीं हो रही थी तो फिर मैंने कुछ नहीं करा। कितने टाइम पुरानी है ये है मई 2024 की बात। तब से लेकर आज क्यों आपने एफआईआर दर्ज कराई? क्योंकि 2 दिन पहले मेरे पास मतलब न्यूज आई ना कि उसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा मैं भी कर दूंगा। आपकी सेकेंडरी कंप्लेंट इनकी थी। इसके पूर्व में एक बालिका जो पास एक्ट मामला होता वो प्रथम मामला था, जो दूसरा मामला था वो दीदी का था। आपको कोई मोहसिन ने जान से मारने की धमकी दी थी? हाँ दी थी, सामने नहीं आ पा रहे? हाँ दी थी, फोन पे दी थी। एक बार बहस हुई थी इसी चीज को लेके तो उसने मुझे धमकी दी थी। आपने कितने समय काम किया वहाँ पे? मैंने 1.5 महीना। 1.5 महीने। हाँ। क्या लगता है कि मोहसिन ने कितनी लड़कियों को टारगेट किया? मेरे सामने उसने कम से कम 7-8 लड़कियों को तो अब्यूज मतलब करा है, मतलब बेड टच करना, गंदी बातें करना, मतलब ये सब उसने करा है मेरे सामने। मेरे टाइम पे 10 से 12 स्टूडेंट आते थे, उसमें से 7 से 8 लड़कियों से तो मोहसिन ऐसे ही बिहेव करता। तो वो सब शूटिंग होती थी कि सब इस तरह की हरकतें ही होती? शूटिंग होती थी तो शूटिंग के दौरान वो राइफल को जब सिखाता था तो बेड टच करना, फिर कहीं बैठे हैं तो मस्ती में गंदी मतलब अश्लील बातें करना वो करता था। डबल मीनिंग वाली बातें। जो लड़कियां आती थी उनको कहीं पैसे का भी लालच दिया था उसने? नहीं, पैसों का लालच नहीं दिया था, बट हाँ वो सबको यही बोलता था कि कैरियर बना दूंगा। और अगर वो लड़कियां अगर बोलती भी थी, कोशिश करे कि शिकायत करे, तो वो ना
उनके घर वालों को इस तरीके से उसने करके रखा था कि घर वाले बिल्कुल बच्चों के वो थे कि तुम मतलब सर के खिलाफ फालतू बातें नहीं कर सकते, तुम पढ़ने जा रहे हो, तुम फालतू बातें मत करो ऐसा। उनके परिवार के लोग कोई आते थे मोहसिन के वहाँ? हाँ, पेरेंट्स छोड़ने लेने आते थे ना। नहीं, मोहसिन के परिवार के लोग नहीं, वहाँ आते थे? मोहसिन के परिवार नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरे सामने नहीं देखा। उनका भाई आता था कभी कभार कुछ देने के लिए या कुछ सामान लेने के लिए। कई सारे वीडियो सामने आए हैं लड़कियों के साथ में, क्या अक्सर वो इस तरीके से वीडियो हमेशा बनाया करता था मोहसिन? नहीं, मैंने उसको वीडियो बनाते हुए नहीं देखा, बाकी वो हरकतें करता था ये मैंने देखा है। जो स्टूडेंट्स वहाँ पर आती थी, क्या उनमें से भी किसी को फ्लैट में लेके जाता था? हाँ, कितनी ज्यादा लड़कियां था। मोलेस्ट की हैं? मेरे सामने मैंने एक लड़की को देखा है। एक बात ये भी सामने आ रही है कि जब इसके कमरे की तलाशी हुई है तो इसके कमरे से सेक्स पावर बढ़ाने की दवाइयां मिली और एक पिस्टल भी जब्त हुई। क्या आपने कभी देखा है ऐसी घटना? नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा। आपने 1.5 महीने काम किया, क्या वातावरण रहता था इंस्टीट्यूट का? ओवरऑल क्या सिनेरियो आपके आंखों में नजर आता है आपको कि अब ये जिस तरीके की घटनाक्रम आपके साथ में हुआ है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो कि और लड़कियों की क्या स्थितियां थी या दिन भर, क्योंकि आप 7 से 8 घंटे तो काम करते होंगे वहाँ पे, उन 8 घंटों में क्या गतिविधियां आपको नजर आती थी वहाँ पर? गतिविधियां क्या सर, मोहसिन को शायद मेरे हिसाब से कुछ नहीं आता था। एक तो वो अनपढ़ है, उसको कुछ आता नहीं था। वहाँ पे जो टॉप पर लड़कियां थी 2-3, वही स्टूडेंट्स को सब कुछ सिखाती थी। मोहसिन सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ऊपर आता था, यही फालतू की बातें करने, लड़कियों से छेड़छाड़ करने, मुझसे डबल मीनिंग बातें करने, ये सब करके वो नीचे चले जाता था। अच्छा, इसके अलावा कितने ट्रेनर थे वहाँ पर? कोई ट्रेनर नहीं था, कोई ट्रेनर था ही नहीं, स्टूडेंट ही स्टूडेंट्स को सिखाते थे। मोहसिन के भाई वगैरह भी आते थे कभी? नहीं, बस वो इमरान खान शायद उनका ब्रदर है, वो 2-3 बार मुझे दिखा है वहाँ पे। क्या सर? धर्म को लेकर भी काउंटिंग की जाती? हाँ, धर्म को लेके, मेरी कास्ट को लेके उसने मुझसे मतलब चिढ़ा देता था मुझे, मैडम आप तो इस कास्ट से हो, आपके यहाँ तो ऐसा है वैसा है, आप तो नीचे जाति के हो। लड़कियों को टारगेट किया, ऐसा कभी आपको लगा कि? हाँ, लगा, मुझे लगा। वो सारी लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। वो कलावा नहीं बांधने देता था किसी को। यहाँ की राइफल्स पे जो स्टूडेंट्स ने कलावा बांधे थे, उसने वो भी हटवा दिए थे। बोलता था ये सब फालतू बातें हैं। हाँ, मुस्लिम कलावा बांधने से मोहसिन को एतराज था, कड़ा एतराज था। हाँ, बहुत। अगर कोई कलावा बांध दिया तो मोहसिन को बर्दाश्त नहीं नहीं होता। सब स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स कलावा बांध के रखते थे, सबके कलावा उतरवा दिए थे उसने। हिंदू युक्तियों के साथ मोहसिन की विचारधारा जो सोच है वो कैसी नजर आती थी, कैसा लगता था आपको, किस सोच वो का है? उसका बस ये था कि इन लड़कियों का ब्रेन वॉश करना है और इनका मतलब इनके साथ यही सब करना है। क्या धर्म कुछ परिवर्तन करने की भी ऐसी बात करता था? हाँ, धर्म बदलने की बातें तो नहीं करता था, बट जैसे लड़कियों को उसने बोला नॉनवेज खाया करो, जो नहीं खाती उनको भी उसने नॉनवेज खिलाया है। हाँ, और बस यही। तो मजबूर करता था? हाँ, मजबूर करता था। दूसरी लड़कियां हैं, उनने कभी आपसे शिकायत की कि ये इस तरह के? हाँ, करी है। कुछ करा हो? कितनी लड़कियां होगी जिन्होंने आपको बताया होगा? मेरे को कम से कम 2-3 लड़कियां हैं जो बोलती थी कि ये इसकी ऐसी ऐसी हरकत है। मैंने उनको बोला भी कि कंप्लेन करते, बट वो लड़कियां भी डर के कारण कंप्लेन कर नहीं पाई। किस चीज का डर? हाँ, डर कैसा? यही बदनामी का डर। नशे की क्या स्टेटस थी वहाँ पे? पता चला है कि चरस गांजा एमडी वगैरह? नहीं सर, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता नशे। कितने स्टूडेंट थे इसे सोचिए? मैं जब जाती थी तब कुछ 12 से 13 स्टूडेंट थे। मोहसिन के कई सारे वीडियो फोटो भी सामने, क्या लगता है मोहसिन कैसी सजा मिलनी चाहिए मोहसिन जैसे लड़कों को? सर, फांसी दे देना चाहिए मेरे हिसाब से। जो छोटी लड़कियों के साथ भी ये सब हरकतें कर सकता है, चूंकि नीचे अभी ये कर रहा है, बाद में भी वो करेगा। उसके जैसे कितने लोग होंगे, वो सब यही करेंगे। नीचे उनके समाज के लोग शायद यही करते हैं, ब्रेन वॉश करना, लड़कियों का अब्यूज करना। तो मैं तो यही चाहूंगी कि ऐसे लोगों को फांसी दे देना चाहिए। नाबालिग लड़कियां भी थी वहाँ? हाँ सर। उनके साथ भी हरकतें? हाँ नाबालिग लड़कियों के साथ? हाँ। जांच आगे बढ़ेगी, लगता है कि इस पूरे बहुत कुछ खुलासा होगा मोहसिन के मोबाइल से खास तौर पर। हाँ। एक्शन